Hello everyone, welcome to my channel. This is Ria and this is the third chapter of Introductory Macroeconomics. तो Introductory Macroeconomics का थर्ड चैप्टर शुरू कर रहे हैं आज हम, जिसका नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो अभी तक की वीडियोस में हम पढ़ रहे थे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ रहे थे कि कैसे क्या होता है। अब हम यहाँ से थोड़ा सा प्रैक्टिकल स्टार्ट करने वाले हैं। ऑल्दो ये वाला चैप्टर प्रैक्टिकल नहीं है, बट ये चैप्टर बहुत यूजफुल होगा ताकि आपके फोर्थ चैप्टर जिसमें आप सीखेंगे कि नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं। और नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का एक अच्छा खासा न्यूमेरिकल आता है एग्जामिनेशन में। नेशनल इनकम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और न्यूमेरिकल भी इसमें इम्पोर्टेंट होता है। तो ये वीडियो आपके लिए यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे इस चैप्टर में से, बट ये बेस बनाएगा आपका। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं कि डोमेस्टिक इनकम है, नेशनल इनकम है, ये इंक्लूड करते हैं, ये इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन ये होता क्या है, अभी तक हमने क्लियरली नहीं पढ़ा कि डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होती है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि डोमेस्टिक और नेशनल इनकम होती क्या है और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो डोमेस्टिक इनकम जो आपकी होती है, पहली बात तो इनकम क्या होती है। इनकम से हमारा इकोनॉमिक्स में मतलब होता है सिंपल सा कि जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं ना, उनकी वैल्यू, उनकी जो वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, उसे हम कहते हैं इनकम। अब डोमेस्टिक इनकम वो इनकम है, यानी कि वो वैल्यू है गुड्स और सर्विसेज की जो एक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुए हैं। अब अगर आपको नहीं पता कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, तो इसका मतलब है कि आपने सेकंड चैप्टर स्किप किया है। एंड अगर आपने ऐसा किया है तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो एंड चेक आउट माय वीडियो फॉर द सेकंड चैप्टर इन द प्लेलिस्ट। तो डोमेस्टिक इनकम वो इनकम है, यानी कि वो वैल्यू है गुड्स और सर्विसेज की जो कि एक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस किया जाता है। वेयरएज नेशनल इनकम वैल्यू है गुड्स और सर्विसेज की जो कि एंटायर वर्ल्ड में प्रोड्यूस किया जाता है। अब जब हम कह रहे हैं कि एंटायर वर्ल्ड में प्रोड्यूस किया जाता है, तो उससे हमारा मतलब ये नहीं है कि न्यूयॉर्क सिटी में या फिर पेरिस में जो लोग कोई भी गुड सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। नहीं, उससे हमारा मतलब है कि हमारी कंट्री के जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, वो अगर वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में कोई भी गुड या सर्विस की प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो भी नेशनल इनकम में हम इंक्लूड करते हैं। वेयर एज डोमेस्टिक इनकम जो होती है उसके अंदर हम उसको जो बाहर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं उनको इंक्लूड नहीं करते। डोमेस्टिक इनकम कंसिडर्स ऑल द प्रोड्यूसर्स विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री। सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर वाले प्रोड्यूसर्स को कंसिडर किया जाता है। वेयरएज नेशनल इनकम में जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं हमारी कंट्री के, रेजिडेंट्स यानी कि वो लोग जो कि हमारी कंट्री में रिजाइड करते हैं और यहाँ ही उनकी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उन लोगों ने अगर किसी बाहर वाली कंट्री में कोई प्रोडक्शन की है या कोई सर्विस रेंडर की है, तो वो भी हम इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में। लास्ट पॉइंट है कि डोमेस्टिक इनकम डज नॉट इंक्लूड एनएफआईए। एनएफआईए यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगेन एनएफआईए हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं कि क्या होता है, और डोमेस्टिक इनकम एनएफआईए को इंक्लूड नहीं करता, वेयर एज नेशनल इनकम एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को इंक्लूड करता है। यही मेजर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। और टू बी ऑनेस्ट ये तीनों पॉइंट्स में ना यही बात अलग अलग तरह से कही गई है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं करते, वेयर एज नेशनल इनकम में करते हैं। अभी इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं हम, बहुत सारी जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, जीएन, काफ़ी सारी ऐसी टर्म्स हम पढ़ने वाले हैं, 8 टर्म्स टू बी वेरी एग्जैक्ट। तो उसमें ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है कि क्या वर्ड, क्या लेटर किस वर्ड के लिए स्टैंड करता है। तो यहाँ पर मैंने एक
टेबल बनाई है जिसमें कि लिखा हुआ है कि कौन सा लेटर कौन से वर्ड के लिए स्टैंड करता है, और अगर आप एक बार इसे पढ़ लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा इन एब्रीविएशंस को डिकोड करना। तो सबसे पहले अगर आपको कहीं भी जी दिख रहा है तो जी का मतलब है ग्रॉस, डी का मतलब है डोमेस्टिक, टी का मतलब है प्रोडक्ट। जीडीपी जब हम बोलेंगे तो हमारा मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एन का मतलब है नेट, एन का मतलब नेशनल भी हो सकता है। सी अगर एन सेकंड प्लेस पर आ रहा है ना, सेकंड प्लेस पर आ रहा है तो उसका मतलब नेशनल होता है, और अगर फर्स्ट प्लेस पर आ रहा है तो उसका मतलब नेट होता है। तो एन के दो, नेट और नेशनल। फिर एफ स्टैंड करता है फॉर फैक्टर, सी स्टैंड करता है फॉर कॉस्ट, एम स्टैंड करता है फॉर मार्केट एंड पी स्टैंड्स फॉर प्राइस। तो अगर मैं बोल रही हूँ जीडीपी, मेरा मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर मैं बोल रही हूँ जीडीपी एट एफसी तो मेरा मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। वेराज अगर मैं बोल रही हूँ जीडीपी एट एमपी तो मेरा मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एनएनपी का मतलब है नेट नेशनल प्रोडक्ट। ऐसे कर करके हम सारे के सारे इन टर्म्स को डिकोड कर सकते हैं। अब हम पहले इन 8 जो हमारे पास 8 टर्म्स हैं, ये पहले हम इनका मतलब देखेंगे, जो कि बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। आप इन्हें डिकोड कीजिए और आपके पास उसका मतलब तैयार हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास है जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो इसका क्या मतलब है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का मतलब है द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ 1 ईयर। जीडीपी का क्या मतलब होता है कि आपकी गुड्स एंड सर्विसेज आपने कितनी प्रोड्यूस की हैं एक साल के अंदर डोमेस्टिक टेरिटरी में। जब हम डोमेस्टिक कह रहे हैं, जब भी हम कहते हैं कि डोमेस्टिक, तो हमारा मतलब है कि डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस किए हुए गुड्स और सर्विसेज। तो जीडीपी एट एमपी का मतलब है हमारी गुड्स और सर्विसेज जो कि हमने अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस किए हैं ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ 1 ईयर। जीडीपी हम हमेशा एक साल की निकालते हैं। और जीडीपी एट एमपी का मतलब है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस पे आपका कितनी जीडीपी है। अगेन मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, ये सब पहले वाले चैप्टर्स में कवर हो चुका है, इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ पहले वाले चैप्टर्स तो प्लीज गो एंड वॉच दोज वीडियोज, अदरवाइज it will not be you will not be able to understand these concepts. अब जीडीपी एट एमपी का मतलब समझ आ गया। नेक्स्ट वी हैव ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। कुछ नहीं है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही है अभी भी, लेकिन फैक्टर कॉस्ट पे। फैक्टर कॉस्ट और मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच में क्या डिफरेंस है, ये एक बार मैं याद दिला देती हूँ। जो फैक्टर कॉस्ट है ना, ये वैसे हम आगे दोबारा से पढ़ने वाले हैं। फैक्टर कॉस्ट है और हमारे पास एक मार्केट प्राइस है। इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स से मुझे एमपी का याद आता है, मार्जिनल प्रोडक्ट, बट हियर एमपी स्टैंड्स फॉर मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच में आपका क्या डिफरेंस होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। ये हमने पढ़ा था, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। एमपी में एनआईटी इंक्लूडेड होता है, वेराज फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड नहीं होता। तो अगर आपको कोई कहे कि आपको जीडीपी एट एमपी गिवन है और आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, आप जीडीपी एट एफसी निकाल लो, तो बहुत सिंपल है। आपको अगर एमपी से एफसी पर जाना है तो सिंपली आप उसमें से एनआईटी माइनस कर दें, आप एमपी से एफसी पर चले जाएंगे, जो कि यहाँ पर गिवन है सी। अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाना है तो आप क्या करेंगे? सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दीजिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को। और अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर दीजिए। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस पर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी नेट का क्या मतलब है? हमारे पास दो चीजें होती है, एक होता है ग्रॉस और एक होता है नेट। डोमेस्टिक यहाँ पर सेम है। डोमेस्टिक का मतलब है कि डोमेस्टिक टेरिटरी, इंडिया की बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस किए हुए गुड्स एंड सर्विसेज की बात हम कर रहे हैं। तो नेट से हमारा मतलब है
कि हम डेप्रिसिएशन को यहाँ से माइनस कर देंगे। जब हम यहाँ पर हमारे पास अगेन टेबल गिवन है, सी अगर हमें ग्रॉस गिवन है और हमें नेट पर जाना है, ये अकाउंटेंसी वाले बच्चों को पता होगा कि अगर ग्रॉस से आपको नेट पर जाना है तो आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर दीजिए, whereas अगर आपको नेट से ग्रॉस पर जाना है तो डेप्रिसिएशन को ऐड कर दीजिए। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, सपोज आपको जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है, आपको जीडीपी एट एमपी से एनडीपी एट एमपी पर जाना है, तो एमपी तो सेम है, यहाँ पे हमें एमपी के लिए कोई चेंज नहीं लाना है, यानी कि एमपी के लिए चेंज नहीं लाना मतलब हमें यहाँ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का कुछ भी नहीं करना, यहाँ इसका हमें कुछ नहीं करना। बट हमें अभी ग्रॉस से कहाँ जाना है, ग्रॉस से हमें जाना है नेट पर। जब हमें ग्रॉस से नेट पर जाना होगा तब हम क्या करेंगे, हम डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फाइन, अब है हमारे पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट पे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर हमें निकालना है और सपोज हमें जीडीपी एट एमपी गिवन है, तो हम क्या करेंगे, एक तो पहले हमें ये G को N करना है, G को N करना है यानी कि हमें ग्रॉस से नेट पर जाना है। अगर हमें ग्रॉस से नेट पर जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सी इस टेबल में ग्रॉस से नेट पर जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और हमें यहाँ पे MP से FC पर भी जाना है ना, हमें MP से FC पर जाना है तो हम क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये करेंगे हमारे पास एनडीपी एट एफसी आ जाएगा। और आप सोचोगे कि यहाँ पे हम जीडीपी एट एमपी को ही क्यों ले रहे हैं सारी जगह पे, जीडीपी एट एमपी से ही हम बाकी की चीज़ें क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये इसलिए है क्योंकि जीडीपी एट एमपी होता है हमारा डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम को हम शॉर्ट में कहते हैं जीडीपी एट एमपी। तो बेसिकली हम यहाँ सीख रहे हैं कि जीडीपी एट एमपी से हमें कहीं पे भी जाना हो हम कैसे जा सकते हैं, और बहुत सिंपल है। अगर आपको एमपी से एफसी पे जाना है, अगर एमपी से एफसी पर जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट करिए, अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर दीजिए। सिमिलरली अगर आपको ग्रॉस से नेट पर जाना है तो डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट कीजिए, नेट से ग्रॉस पर जाना है तो डेप्रिसिएशन ऐड कर दीजिए। और एक और है कि अगर आपको नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम पर जाना है, नेशनल से डोमेस्टिक इनकम पर जाना है तो आप क्या करेंगे, NFIA को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम में हम NFIA को हम डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं करते। ये हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में अभी पढ़ा था डिफरेंस में कि NFIA इज नॉट इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वेराज अगर हमें डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है तो NFIA को ऐड कर दीजिए, क्योंकि नेशनल में NFIA इंक्लूडेड होता है, डोमेस्टिक में नहीं होता। अब हमारे पास आता है GNP एट MP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अगर अब ये निकालना है जीडीपी एट एमपी से तो क्या करेंगे, देखो एमपी तो सेम है, एमपी के लिए कोई चेंज नहीं लाना, चेंज सिर्फ लाना है क्यों, क्योंकि यहाँ पर डी है और हमें पहुंचना है एन पर, डी यानी कि डोमेस्टिक और एन यानी कि नेशनल। अब अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करना पड़ेगा, तो वही हमने यहाँ पर किया है। आगे आता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब अगर आपको, अच्छा अब हमने चेंज कर दिया, GNP एट MP जो है ना, GNP एट MP ये आपका होता है नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को कहते हैं GNP एट MP, वेयर एज GDP एट MP ये होती है आपकी डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, तो अब हम अभी तक हम क्या कर रहे थे, डोमेस्टिक इनकम से बाकी की इनकम्स पर जा रहे थे, अब हम क्या करेंगे, अब हम नेशनल इनकम से बाकी की चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हमें GNP एट FC निकालना है GNP एट MP से,
दोनों के बीच में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पर हमारे पास MP है, यहाँ पर हमारे पास FC है। कैसे निकालेंगे? MP से FC पर अगर आपको जाना है, MP से FC पर जाना है तो NIT को माइनस कर दीजिए। वही हमने किया, NIT को माइनस कर दिया। सिमिलरली अगर हमें NNP एट MP चाहिए, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस चाहिए, तो हम क्या करेंगे? GNP एट MP से अगर हमें NNP एट MP पर जाना है तो सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पर G है और हमें चाहिए N। G से N पर यानी कि ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वही हमने किया। अब लास्ट आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यहाँ पर अगर हमें GNP एट MP से NNP एट FC पर जाना है तो पहली बात तो हमें MP को चेंज करना पड़ेगा, है ना। दूसरा हमें क्या चेंज करना है? G से N पर जाना है। तो एक तो अगर हमें MP से FC पर जाना है तो हम क्या करेंगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर हमें ग्रॉस से नेट पर जाना है तो हम डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये हमने कर दिया। ये सब लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपको लर्न बिल्कुल नहीं करना। तो आप इन सब इतनी सारी टर्म्स को देखकर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास यहाँ पर 3 टेबल्स गिवन है जहाँ पे हमने 3 सिंपल सी चीज़ें सीखी हैं। ग्रॉस से नेट पर कैसे जाते हैं, MP से FC पर कैसे जाते हैं, और नेशनल से डोमेस्टिक पर कैसे जाते हैं। अब आपको कोई भी इन 8 में से एक टर्म दे दें और ये सारा डेटा गिवन हो तो आप बहुत इजीली किसी भी टर्म तक पहुंच सकते हैं। कोई भी टाइप की इनकम आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये मेमोराइज करना है और देखना है कि आपको कहाँ से कहाँ जाना है, उसी के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए, उसी के अकॉर्डिंग सब्ट्रैक्ट कीजिए। सिर्फ ये 3 चीज़ें लर्न करनी है। अब हमारे पास ये टेबल आती है जो कि हमने देख लिया है, इसमें सब कुछ, इसमें कुछ पढ़ने वाला नहीं है। सिमिलरली ये मैंने इसलिए ऐड किया है यहाँ पर बिकॉज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस चैप्टर की ये जो PPT आप देख रहे हैं इसकी लिंक मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए। तो आप क्विक रिविजन के लिए, क्योंकि ये काफ़ी प्रिसाइज नोट्स हैं, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने एग्जामिनेशन से पहले इसके थ्रू रिवाइज कर सकते हैं। वी ऑल्सो हैव प्राइवेट इनकम एंड एक दो और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स इन दिस चैप्टर, बट दे आर नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, सो वी आर नॉट गोइंग टू कवर दैट। ये जो इम्पोर्टेंट था, जो कि चैप्टर 4 में आपके काम आएगा, वो मैंने यहाँ पर पढ़ा दिया है। चैप्टर 3 में से खुद में से कुछ नहीं आता। ज़्यादा से ज़्यादा आपका डिफरेंस आ सकता है ये GDP, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बीच का डिफरेंस आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता इस चैप्टर में से। ये सिर्फ आपके बेस के लिए है। Now in the next video we are going to start with measurements of national income. हम सीखेंगे कि हम national income को कैसे measure कर सकते हैं, and that is going to be the most important chapter for this unit. In fact मैं कहूँ इस book का काफ़ी important chapter है। So if you found this video helpful, kindly like, share and subscribe. Thank you.